दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू एंटर इन द क्लास, दैट्स योर फॉल्ट। कनेक्शन नहीं है तो योर फॉल्ट। आपको पहले से ही कनेक्शन करके और फिर रेडी रहना है। आप एंड टाइम पे उसको कनेक्टिविटी करते हो तो फिर कनेक्शन नहीं हो पाता है। आप 5 मिनट पहले कनेक्शन करके रखिए, या फिर आपकी क्लास चल रही हो, 9 बजे क्लास हो रही है, तो उसको आप डिस्कनेक्ट ही मत करिए। जब आपके टीचर्स वहां से चले जाते हैं तो नए टीचर्स आ जाएंगे वहां पे। तो मार्केट के लिए हम पढ़ रहे थे। मार्केट के अंदर देखिए हमने क्या कहा, वो प्लेस जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है प्रोडक्ट की, गुड्स की, और नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होते हैं वहां पे, और ज़्यादा ही आपके वहां पे बहुत ज़्यादा सेलर्स भी होते हैं। तो ऐसा प्लेस को हम क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे। ठीक है। और फिर हमने मार्केट को आगे और डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ मार्केट अलग अलग होते हैं। तो उसके अंदर हमने उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो इनके पर्टिकुलर एक एक एग्जांपल लेते हुए मैंने आपको समझाया था सभी को लोकल मार्केट में क्या होता है। अब मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था इसके अंदर। तो आप अगर कोई मिल्क खरीदना चाहते हो तो फिर उसको खरीदने के लिए आप क्या करोगे, आपके लोकल एरिया में जो आपकी शॉप्स है वहीं पर जाकर आप क्या कर लोगे, वो खरीद लोगे। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जाओगे मिल्क खरीदने के लिए। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका लोकल मार्केट। और रीजनल मार्केट की मैं बात करूं, किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई फेमस चीज होती है, उसको हम हमारे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर स्टेट भी चेंज हो सकता है। ठीक है। तो फिर वो क्या कहलाएगा, रीजनल मार्केट। जैसे मैंने जोधपुर का जूतियों का एग्जांपल लिया था मैंने आपसे। ठीक है। तो वो क्या है, फेमस है। तो वो कौन सा मार्केट कहलाएगा, आपका रीजनल मार्केट कहलाएगा। लहंगा चुनरी जिसको अगर मैं बोलूं, कोई दूसरे बीकानेर का है या फिर यूपी का है कोई व्यक्ति, तो वो यहाँ पे जयपुर में आता है खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ की लहंगा चुनरी बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर मैं बात करूं नेशनल मार्केट की, तो नेशनल मार्केट के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था अहमदाबाद का, जिसके अंदर मैंने बात करी थी, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहलाता है आपका क्लोथ का। ठीक है। तो वहां पर सारे कपड़े की खान है बिल्कुल। और एक तरीके से सूरत के अंदर सारा कपड़ा बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो वहीं से लेकर आते हैं, गुजरात से। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मैंने बात करा, हमारे इंडिया का गुड्स दूसरे कंट्री में या दूसरी कंट्री का गुड्स हमारी कंट्री के अंदर आता है, तो फिर वो जो मार्केट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हमने बात करी थी शॉपिंग मॉल्स की। तो शॉपिंग मॉल्स क्या होते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, लार्ज एरिया कवर करते हैं, जिसके अंदर रिटेल एंड होलसेल मार्केट दोनों वहाँ पे मिलते हैं। और एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे जितनी भी सारी चीजें, जितनी भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल यदि हम दें तो बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, पतंजलि स्टोर, यहाँ पर क्या होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट एक साथ आपको वहां पर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, गुड्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये कॉमन मार्केट जिसको अपन ने बात करी, सबसे पहला मैंने बात करी कौन सा मार्केट, कॉमन मार्केट, जहां पर इजीली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, हर एक चीजें जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मिल जाती है, तो वो मार्केट कहलाएगा कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट। ठीक है। और
एक बार नीरज, ये पानी में लेके। तो कॉमन मार्केट के लिए मैंने क्या कहा, वो मार्केट जहां पर सभी चीजें, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉमन मार्केट। और दूसरा मैंने बताया था आपको स्पेसिफिक मार्केट। स्पेसिफिक मार्केट के अंदर क्या है, वो मार्केट जहां पर आपके केवल और केवल स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही मिलते हैं, मतलब एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर आप जाओगे तो वो सारी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजें ही वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो वो कौन सा मार्केट हो गया, एक वो हो गया एक स्पेसिफिक मार्केट हो गया, जहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीजें ही मिलती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपकी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी जाते हो, जैसे कि मुहाना मंडी है, ठीक है ना। तो वहां पर आप जाओगे तो वो वहां पर आप जिधर भी देखोगे वहां पे सब्जियां ही सब्जियां दिखेगी। तो वहां पर आप दूसरे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। इसका मतलब वो कौन सा मार्केट हो गया, एक स्पेसिफिक मार्केट। कौन सा मार्केट हो गया वो, स्पेसिफिक मार्केट। समझ में आया क्या? बोलिए, यहाँ तक सभी को समझ आया क्या? कंसाइनमेंट हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो उसके अंदर दे रखा है सेल बाय सैंपल। तो हम क्या करते हैं, देखिए, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को बेचने के लिए पहले कस्टमर्स को क्या करते हैं, एक सैंपल देते हैं और उनको कहते हैं कि आप इस सैंपल को आप एक बार यूज करके देखिए, आपको पसंद आता है तो फिर आप हमारे पास में इसका और ज्यादा जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए वो अवेलेबल हम आपको करवा देंगे। तो आपने क्या किया, कस्टमर्स को सैंपल दिया और उस सैंपल में आपने क्या किया, जो प्रोडक्ट है उसकी सारी क्वालिटीज, यूजेस, सब कुछ उसको बता दिया। अकॉर्डिंग टू डेट उसने उस प्रोडक्ट को यूज भी किया। ठीक है, तो ऐसा जो मार्केट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेल बाय सैंपल। सैंपल के थ्रू आपने क्या किया, गुड्स को सेल किया। अब उसने सैंपल अच्छा लगा तो उसने ऑर्डर कर दिया गुड्स का कि आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी भेज दीजिए। एक बार यूज किया तो उसने क्या बोला, यहाँ पर 5000 क्वांटिटी भेज दीजिए, तो वो सेल हो गई ना अब। तो वो सेल किसके थ्रू हुई, आपके सैंपल के थ्रू। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल बाय सैंपल। बहुत सारी कंपनी आजकल ये मेथड अपनाती है, क्योंकि जैसे आ, कोई भी प्रोडक्ट है, ज्यादातर सैंपल का जो प्रोडक्ट है वो आ, दिया जाता है खाने पीने की चीजों के अंदर। जैसे अब ऐसा नहीं है कि कोई का ऑटोमोबाइल कंपनी है, बाइक तैयार करी, 1.5-2 लाख रुपए की बाइक बनकर तैयार हुई है और उसको बोल दिया तुम इसको यूज करके देखो सैंपल के तौर पर। तो फिर वो चीज वहां पर अप्लाई नहीं होती है। सैंपल ही दे दोगे इतने इतने हैवी अमाउंट का, तो फिर वो चीज जो होगी वो बहुत ज्यादा आपकी कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। तो छोटा प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को तो हम क्या करते हैं, दे देते हैं सैंपल के तौर पर, ताकि हमें पता है कि वो यूज करने के बाद में बल्क में हमें ऑर्डर दे देगा कि इतने आप पीसेस हमारे तैयार कर लीजिए। समझ में आया आपको? तो ये क्या हुआ आपका, सेल बाय सैंपल। बोलिए, ये चीज भी समझ में आई क्या सभी को?
वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है सेल थ्रू ग्रेडिंग। सेल थ्रू ग्रेडिंग, आपको पता है हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। सब में क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है उसको हम दे देते हैं ए ग्रेड, और उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी होती है उसको दे देते हैं बी ग्रेड। और भी बहुत, जैसे आपने देखा होगा राइस। राइस का एग्जांपल देता हूँ। चावल। चावल के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। एक बहुत अच्छे बासमती जो चावल होते हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो क्या होते हैं आपके ए ग्रेड के। और और भी होते हैं बहुत सारे चावल जो मिडिल में आते हैं, बासमती से कम और मिडिल से भी थोड़ा सा ज्यादा, तो वो बी ग्रेड के अंदर आते हैं। और जो मिडिल के अंदर आते हैं वो सी ग्रेड के आते हैं। मिडिल के और इंफीरियर क्वालिटी होती है बिल्कुल ही खराब, उसके बीच में भी एक क्वालिटी आती है। तो कहने का मतलब राइस के अंदर तीन या चार नहीं, हजार क्वालिटीज मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी हम उनका स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, उनकी ग्रेडिंग दे देते हैं उनको, ये ए ग्रेड, ये बी ग्रेड, ये सी ग्रेड, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, उनको ग्रेडिंग दे देते हैं। और फिर हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। जो जिसकी जो अच्छा खाने वाला है या फिर जो अच्छी इनकम वाला व्यक्ति हो, तो उसको हम बताते हैं कि ये सब हमारे पास में वैरायटी, बताते तो सभी को ही है। खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके इनकम के अकॉर्डिंग वो खरीद लेता है। ये अमीर व्यक्ति है तो वो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को खरीदेगा। जो मिडिल क्लास का है तो वो मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग खरीद लेगा। और जो गरीब है, पुअर है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उस दूसरे प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो वो सभी वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसी को हमने क्या बोला, सेल थ्रू ग्रेडिंग। बोलिए, समझ में आया? बोलिए, ये भी समझ में आया आपको? ओके। अब हम बात करते हैं आगे ऑनलाइन मार्केट की। ऑनलाइन मार्केट। तो ऑनलाइन मार्केट को आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आज का जो लेटेस्ट जो सिनेरियो, मॉडर्न जो एरा की हम बात करें, तो वो हमारा ऑनलाइन का जमाना है। हम पहले गुड्स को खरीदने के लिए कितनी कितनी दूर जाया करते थे, लेकिन आजकल घर पे बैठे बैठे आप क्या करते हो, मोबाइल फोन से हर एक प्रोडक्ट को जो भी आपको खरीदना है उसको वहीं पे ही देखते हो। जबकि उसके फीचर्स भी देख लेते हो, प्राइस भी देख लेते हो, कलर भी देख लेते हो, साइज भी देख लेते हो। ठीक है। और हर एक चीज को देखने के बाद में आप क्या करते हो, उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हो। और उसके अंदर भी आपको हर एक फैसिलिटी दी जाती है कि पेमेंट की, डिलीवरी पर कैश ऑन डिलीवरी, और अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम का यूज करते हुए हर एक तरीका आपका उसके अंदर होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका पेमेंट कर सकते हो। तो इसलिए घर बैठे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वो सब चीजें क्या कहलाती है आपकी, ऑनलाइन। जैसे कि हम बात करें अमेजोन, ठीक है, वहां से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, फ्लिपकार्ट, वहां से भी आप खरीदते हो। ठीक है। होम शॉपी 18, तो वो भी आपका क्या है, एक कंपनी है। तो इस तरीके से ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं सारे। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने की बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो वो क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है और उसके बदले में हमसे पैसा लेती है। तो ये कौन सा मार्केट कहलाएगा, आपका ऑनलाइन मार्केट। बोलिए, ये भी समझ आया क्या आपको?
विनय, बहुत बढ़िया बेटा, यस ब्रो। चलिए आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स की बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप आपके आसपास में यही देखते हो, एक तो रिटेल मार्केट और एक होलसेल मार्केट, एक तो रिटेल मार्केट और एक होलसेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट क्या होता है? कस्टमर्स जिससे गुड्स खरीदते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, ऐसे बिजनेस या ऐसा शॉपकीपर जो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्टिविटी रखता है, कस्टमर्स को गुड्स को सोल्ड करता है, ठीक है ना? वो क्या, कौन सा मार्केट कहलाता है आपका? रिटेल मार्केट। और होलसेल मार्केट की हम बात करें, वो मार्केट जहां पर जो गुड्स को सोल्ड किया जाता है, वो किसको किया जाता है? रिटेलर्स को। किसको? रिटेलर्स को। और खरीदा कहाँ से जाता है आपका? खरीदा कहाँ से जाता है? मैन्युफैक्चरर से। कहाँ से? मैन्युफैक्चरर से। तो होलसेल मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा जाता है और बेचा किसको जाता है? रिटेलर्स को। तो वो मार्केट क्या कहलाएगा आपका? होलसेल मार्केट। बोलिए, समझ आया क्या? वेरी गुड। क्या हुआ है? किसी भी स्टूडेंट को, जो मैंने अभी अभी मार्केट के टाइप्स बताए हैं, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को, तो वो एक बार के लिए पूछ सकता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, कि कोई भी अगर एक बार देख लीजिए, उसको वापस से समझा देंगे। वेरी गुड। निकिता को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड बेटा। संजना ने कहा नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड बेटा। और संदीप ने भी कहा नो प्रॉब्लम, कि गाना मत गाने लग जाना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम का। मैंने भी बोला है सर। हाँ विनय, तुम्हारी तो बात ही अलग है। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे एक एग्जाम, एक आंसर दोगे क्या?
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर दोगे क्या? चलिए, तो आप बताइए कि FSSAI, FSSAI, फसाई, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? आपने हर एक प्रोडक्ट के बैक साइड में, पीछे की साइड में देखा होगा FSSAI, फसाई। बताइए। एक कमीशन परमिशन इसमें क्यों आएगा भाई? कुछ भी थोड़ी आएगा इसमें, तो ये आएगा बस। और इधर इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए मिला, वो आ जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, और इधर P&L आ जाएगा 1 लाख बस। इधर ये 1,41,000 को नहीं लिखा, जो सही लिखा है ये नहीं आएंगे कुछ भी क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख लिया बेटा विनय, देख लिया, देख लिया। मुझे पता है ना, मैं तो बिना देखे ही आपको बता देता हूँ कि आपने देखा है कि नहीं देखा है। कौन सा प्रोडक्ट बाय किया था? कौन सा प्रोडक्ट? फूड ग्रेन्स नहीं है बेटा, फूड सेफ्टी। संजना बेटा, फूड सेफ्टी, हर्बल लाइफ का था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, ये FSSAI जो है ना, वो अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, गुड्स जो भी मैन्युफैक्चरर करता है उस गुड्स को चेक करती है कि क्या उसने पर्टिकुलर जो क्वालिटी उसको मेंटेन करनी चाहिए उसी क्वालिटी का गुड्स बनाया है क्या। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए तकलीफ दाई, जो कि पब्लिक की हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले। तो ये एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पूरे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो भी प्रोडक्ट है जो बनाते हैं, तो उसके लिए ये क्या करती है, एक उनको कंट्रोल करती है ताकि पब्लिक को वो क्या कर सके, सुरक्षित कर सके, उनको पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सके। ये FSSAI की जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबल है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल है कि ये लोगों को सुरक्षित रखे, लोगों को आगे पब्लिक हेल्थ से जागरूक करे, और जो भी सुपरवाइजरी का काम है, मतलब कंट्रोलिंग का काम है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, वो जा जाकर चेक करे कि कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो कि नकली चीज बनाता हो। ठीक है, तो ये चीज क्या करते हैं, ये सब चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बोलिए, ये समझ में आया सभी को? बोलिए, समझ आया क्या? सभी जवाब दीजिए। हम्म।
इनवॉइस प्राइस बनाना है तो चलिए, अब हम आगे और बढ़ते हैं मार्केट के चैप्टर्स में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अभी तक हमने मार्केट को जो क्लासिफाई किया था वो गुड्स के बेसिस पर और सेल्स के बेसिस पर, और अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, तो वो हमने सबने देखे, कॉमन मार्केट, स्पेसिफिक मार्केट, सेल्स बाय सैंपल और सेल्स थ्रू ग्रेडिंग। और अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के अकॉर्डिंग, समय के आधार पर हम मार्केट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मार्केट कौन सा मार्केट होता है। तो पहला बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि बहुत ही कम समय के लिए वहां पर ओपन होता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा मार्केट हो गया, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। और जबकि ऐसे जो मार्केट होते हैं ना, वो मार्केट होते हैं जो कि पेरिशेबल नेचर के होते हैं। ज्यादा पेरिशेबल नेचर मतलब होता है जो कि खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो अब उसके अंदर कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे कि पेरिशेबल नेचर का कोई भी आप मिल्क, मिल्क का कोई एक पर्टिकुलर मार्केट होता है जहाँ पे दूध मिलता है। जैसे सुबह सुबह दूध मिलता है और वो फटाफट 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 सभी जगह सप्लाई हो जाता है। वहां पर डेयरी है, डेयरी पर क्या आता है, दूध रहता है, वो एक पर्टिकुलर मार्केट हो गया। वहां से सब जितने भी शॉपकीपर्स है, दुकानदार है, उनके पास में सप्लाई होता है गुड्स, मतलब दूध। और वहां से भी फिर फटाफट फटाफट सुबह के सुबह ही सारे व्यक्ति क्या करते हैं, ले जाते हैं दूध, ठीक है। तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि एक शाम में एक ही बार में 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो दूध फ्रिज में ले जाकर और रख लिया, किसी कस्टमर ने बोला 1 महीने तक आराम से पीऊंगा। बोलो, ये निकिता तो ऐसे ही करती है, दूध लेने के लिए जाती है, बोला 20 किलो दूध दे दो, और पूरे महीने भर चलाती है उसको। अच्छा, नहीं करते क्या? पता नहीं, मुझे तो सीमा कह रही थी कि वो निकिता जो है वो सर वो 20 किलो दूध लेके आ जाती है एक साथ ही भैंस का, क्योंकि बार बार जाने में तकलीफ होती है इतनी दूर, तो फिर वो पूरे पूरे महीने उसी से काम चलाती है। चलिए, तो विनय भी गया था, सब्जी मंडी गया था एक बार विनय। सब्जी मंडी में भिंडी पड़ी हुई थी, तो भिंडी बनानी थी केवल आधा किलो, 1 किलो, लेकर आ गया 50 किलो भिंडी। कह रहा था कि मुझे तो अब पूरे साल भर भिंडी भिंडी खानी है। तो ऐसा क्या है कि देखो, भिंडी भी खराब होने वाली चीज है, कोई भी फ्रूट्स ले लो वो भी खराब होने वाली चीज है, और कोई भी मिल्क वगैरह है ये भी खराब होने वाली चीज है।
तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेरिशेबल नेचर का आइटम जो कि एक पर्टिकुलर वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ही वहां पर अवेलेबल रहता है एंड देन उसके बाद में वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है जल्दी से जल्दी, तुरंत। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो इसमें कुछ एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इसको भी हम समझेंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसे मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है। ठीक है, सप्लाई जो है वो क्या रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर अभी ऐसा नहीं होता है कि उस तरीके के प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवा के रख लेगा, नहीं रखेगा। आपने देखा होगा कि आप कोई भी शॉपकीपर है तो वो अ, हर दिन मान के चलें कि 2 कैरेट या 3 कैरेट दूध सप्लाई करता है, बेचता है, तो वो उतने ही लेकर आता है, 2 कैरेट या 3 कैरेट, और वो उसी समय सुबह सुबह बिक जाते हैं, और वापस से शाम को अलग से लेकर आते हैं, वो भी बिक जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सप्लाई जो है, सप्लाई जो है वो चेंजेस हो जाएगी, सप्लाई में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज भी आपको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो बिजनेसमैन है या कोई शॉपकीपर है वो कोई भी पेरिशेबल नेचर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं खरीदते। जो भी क्वांटिटी रेगुलर वे में बिकती है उतनी क्वांटिटी वो खरीदते हैं, हैवी अमाउंट में नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो इसका डायग्राम भी हम समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी हम यहीं पे हमारी क्लास को ओवर करते हैं, ऑफ करते हैं। ठीक है, ओके, बाय। और प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे टाइम पर क्लास में आया करिए, और अदरवाइज मैं क्लास को यहाँ से लॉक कर दूंगा, फिर आपकी पढ़ाई मिस हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है।